तो कर्म का जो फल है ना, कर्म की बात जो बताई ना कि अच्छे करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, तो ये तो बचपन से सिखाने की जरूरत है। क्या पूर्व जन्म एक सत्य है या असत्य है? क्या ये सच है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमें वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है? अगर आत्मा का अस्तित्व मानते हैं तो पूर्व जन्म का अस्तित्व भी मानना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम आत्मा को मानते हो तो फिर कर्म को मानना ही पड़ेगा। आज का विज्ञान भी अलग अलग आयाम में जीवन का अस्तित्व ढूंढ रहा है। आत्मा इस पृथ्वी के जीवन के बाद भी अन्य जन्म लेती रहती है। इसके पीछे हमारे पूर्व जन्मों के कर्म और हमारी अधूरी आकांक्षाओं, इच्छाओं इच्छाओं ही मुख्य कारण होते हैं। हमारे वर्तमान जीवन इन्हीं सब का मिला जुला स्वरूप होता है। तो ये तो है ही ना। हाँ, हमारी इसी जन्म की इच्छा आकांक्षा हम पूरा करते करते हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। राइट। हाँ, हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमारी अधूरी इच्छाएं आकांक्षाएं, यही हमारे वर्तमान जीवन का मिला जुला स्वरूप है। इसको और आसान से समझते हैं कि अगर हमने पूर्व जन्म में आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो उस कर्मों के फल के अनुरूप आज इस जीवन में भी हम इसी के बारे में सोचेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। चाहे कैसे भी कर्म हमारे सामने आ जाए, कैसा भी कर्म का फल हमारे सामने आ जाए, फिर भी हम अच्छा करने के लिए अंदर से आवाज़ हमें आएगी। यस, नारद जी का भी पूर्व जन्म, उसके बारे में कभी करेंगे चर्चा। पर कहने का मकसद ये है कि ये आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे पूर्व कर्म के ऊपर अधीन है। इस जन्म की, मान लो जवानी में हमारी बहुत इच्छा कामनाएं होती है, वासनाएं होती है, परंतु जब जैसे जैसे हमारे को समझ आती है, सच्ची बात समझ में आती है, तो ऐसे ऐसे हमारा मन बदलता है, हमारी बुद्धि बदलती है। यस यस। तो मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, जब आपकी समझ आपको जब बातें समझ में आएगी तब आप इसको सत्य समझेंगे। हमारी बात जैसे हमारे बापूजी हमें पहले समझाते थे, आज से 20 साल पहले, तो मुझे भी नहीं समझ आती थी। मुझे भी लगता था कि बापूजी झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जो कह रहे हैं वो ये सब झूठ है। लेकिन जब वेदों शास्त्रों पुराणों को हमने चर्चा करना सुना, समझा, बापूजी ने समझाया, हमने बहुत कुछ स्टडी की, तब हमें ये बात समझ में आई। तो इसलिए कौन सच मानता है कौन झूठ बोलता है, ये तुम्हारा खुद का फ्री विल है। ठीक है, तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है, तुम्हारे अज्ञान के ऊपर है, तुम्हारे ज्ञान के ऊपर है। तुम किस में तुम्हारा बिलीफ किस में है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा बिलीफ हो सकता है कि तुम कोई और धर्म को सत्य मानते हो, तो तुम्हें सनातन की बात झूठ लगेगी। अगर तुम्हारा आत्मा पे विश्वास है तो आत्मा से रिलेटेड बातें तुम्हें सच लगेगी। तो ये हमारी ज्ञान और अज्ञान के ऊपर है, हमारा बिलीफ किस में है उसके ऊपर है। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। वस्तुतः इन्हीं कर्मों को भोगने और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आत्मा जीवन ग्रहण कराती है। ऐसे में केवल आपका जीवन ही नहीं, वरन जिनसे आपका कर्म बंधन बहुत तीव्र होता है, वह भी आपके संबंधी, मित्र, शत्रु आदि बनते हैं। उनकी आपके प्रति बर्ताव भी आपके पिछले कर्म बंधन के अनुसार होता है। ऐसे ही कोई तुम्हें आके पीट नहीं देता, ऐसे ही तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार तुम्हें ऐसे ही गालियाँ नहीं दे देते। कुछ तो कर्म बंधन है। यद्यपि जिस परिवार वातावरण में आपका लालन पालन हुआ, उसका भी उसका भी उनके स्वभाव पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर भी आपसी संबंध की प्रधान प्रवृत्ति आपके पिछले जन्मों के कर्म बंधन के अनुसार होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप दूसरों से ऐसा व्यवहार न करें जैसा कि आप अपने साथ चाहते हैं। तो ये तो है ही ना, बिल्कुल सच है कि अगर हम दूसरे से गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। हम अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भुगतते हैं, या इस जन्म के कर्मों का फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसी की बात कर रहे हैं। क्या पूर्व जन्म एक सत्य है या असत्य है? क्या ये सच है कि हमारे पूर्व जन्म, फिर से रिपीट हो रहा है,
तो इस संबंध में एक रोचक कहानी यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, बुद्धि आप अपनी लगाएं और फ्री विल का इस्तेमाल करें, जितना आपको समझ में आए इतना समझिए। काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते थे। एक दिन काशी नरेश अपनी कई समस्या लेकर उनके घर पर पहुँचे। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, देवी जी आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अपने ही पति को अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर राजा हैरान हुए और मन ही मन कहने लगे कि मैं तो अपनी समस्या का समाधान लेकर आया था, परंतु अब इनकी समस्या के सामने तो मेरी समस्या छोटी लगती है। क्योंकि ज्योतिष की घरवाली इतनी गालियाँ दे रही है, उसके घर वाले को तो राजा मतलब क्या ही इंप्रेशन पड़ेगा राजा पे। तो पहले मैं इनका ही हाल पहले पूछूंगा। तो इतने में ज्योतिष आ गए। तो घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने ज्योतिष को अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिष जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। बहुत देर तक वह ब्राह्मणी ज्योतिषी को बुरा भला कहती रही। एक बार तो नरेश को भी क्रोध आ गया और वे आवेश में आने ही वाले थे, पर ज्योतिष ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी अंदर चली गई तो ज्योतिष ने राजा की ओर ध्यान दिया। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? राजा बोले, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी आप अपनी जुबान से इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता। आप जिनका मान सम्मान पूरे राज्य में इतना कि स्वयं नरेश को भी आपके दरवाजों पर आना पड़ता है, वो इतना सब कैसे सहन कर लेते हैं, इसका कारण बताइए। तो भाई ये तो कोई नई बात नहीं है, घर घर की कहानी है, कलयुग में तो हो ही गई है। तब ज्योतिषी ने कहा, राजन यह मेरी स्त्री की गलती से नहीं, मेरा कर्म का परिणाम है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई पुत्र शिष्य पिता गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। सच बात है भाई। सीखने वाली बात है। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसीलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। राजा ने पूछा, महाराज आपके क्या कर्म किया था? तो उन्होंने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमज़ोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं उसके फोड़े में चोंच मार कर इसे ज़्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं उसको ढूंढता फिरता था। यह जहाँ मिले वहीं उसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे सदन वन में हरा हरा घास खाकर मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहाँ इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारे तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। कहानी में भाई बहुत ही ट्विस्ट आ गया। इस पर उसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर न निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर वह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का
प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बना ज्योतिष। अब यही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर, क्या अब वो मेरी स्त्री बनी जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूँगा। इसका दोष नहीं मानूंगा क्योंकि यह किए हुए कर्म का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। यस, हमारे इस जन्म में किए गए प्रबल कर्म का फल इसी जन्म में मिल रहा है। शेष छूट-फूट व प्रत्यक्ष परोक्ष भले बुरे कर्म हमारे कर्मों के संचित कर्मों में जमा होते रहते हैं, जो प्रारब्ध कर्म के फल रूप में हमारी जीवात्मा को विभिन्न 84 लाख योनि में ले जाते हैं। यही 84 का चक्कर कहा जाता है। तो आशा रखता हूँ आपको इस स्टोरी से बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर मिल गए होंगे। ये स्टोरी तो आज हमने पहली बार ही चर्चा की है 4 सालों में, परंतु ये स्टोरी ने मतलब ज़बरदस्त ज्ञानियों की तो नींद खोल दी होगी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों दुख आ रहा है, क्यों लोग मुझे इतना नफरत करते हैं, क्यों मुझे लोग गाली दे रहे हैं। तो भाई सभी लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना कर्म बंधन चुका रहे हैं। तुम भी परम शांति में आगे बढ़ो और यही जन्म आखिर है, यही मान के क्या ही करो, बस सुनना पड़ेगा, परमात्मा को याद करते रहो। और जिस दिन ये कर्म बंधन समाप्त होंगे, वो जिस योनि में जाना है वो उसको वहाँ जाएगी। तुम ज्ञानी हो तो तुम्हारी अलग गति होगी, उसकी गति अलग होगी। जो जिसका आज घरवाली में कितने डिफरेंस है, कितने पंगे चल रहे हैं। तो यस, ज्ञानी हंसते हंसते कर्म काटता है और अज्ञानी रोते रोते। यही फ़र्क है ज्ञानी और अज्ञानी का। तो यही समझना है कि ये हमारा ज्ञानियों का आखिरी जन्म है, और जो भी सुख दुख मिल रहा है वो हंसी खुशी ख़त्म करे और जीवन में परम शांति में रहे। और अब ज्ञान मिल गया तो बस अपने मन में याद रखे, मज़े ही मज़े। क्यों भाई, ज्ञान मिल गया। अगर ज्ञान ना मिलता तो कोई मज़े ही मज़े नहीं थे। वस्तु विषय सुख साधन मिल जाते हैं, लेकिन इससे टेम्पररी मज़े मिल सकते हैं। पैसे का सुख टेम्पररी है, रिश्तों का सुख टेम्पररी है, अनंत काल का सुख किसी चीज़ों से नहीं मिलता। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।